नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कर्ण और अर्जुन के उस युद्ध के बारे में जब कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया था। इतिहास में कुरुक्षेत्र के युद्ध को हम एक धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी धर्म युद्ध में छल करना एक आम बात हो चुकी थी। युद्ध में छल करने से कोई भी पीछे नहीं हटा, चाहे वह कौरव हो या पांडव। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो इस धर्म युद्ध में धर्म के अनुसार ही युद्ध करता था। वह योद्धा कभी भी युद्ध में छल नहीं करना चाहता था। हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। वह कर्ण जिसे देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, जिसके साथ हमेशा अन्याय हुआ था। जब वह विद्या प्राप्त करने गया तो द्रोणाचार्य ने उसका तिरस्कार करके भगा दिया। भगवान परशुराम ने उसे शिक्षा तो दी, लेकिन उसी शिक्षा को भूल जाने का श्राप भी दे दिया। अनजाने में जब उसने एक ब्राह्मण की गाय को मार डाला, तब उसे एक और श्राप मिल गया। महाभारत के अंतिम युद्ध में ये सारे श्राप कर्ण पर हावी होने लगे थे। एक ओर ब्राह्मण के श्राप के कारण अर्जुन से युद्ध के समय कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था, और दूसरी ओर गुरु परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपनी विद्या को भी भूल गया था। ऐसी हालत में कर्ण बहुत दुखी हो जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को बाहर निकाल सकूं, और उसके बाद मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा। तुम यह मत समझो कि मैं तुमसे डर कर यह बात बोल रहा हूं। हे अर्जुन, तुम एक वीर योद्धा हो, महान कुलवंश में जन्मे हो। मैं चाहता हूं तुम एक कायर की भांति मुझ पर प्रहार मत करो। यह बोलकर जब कर्ण जमीन पर उतरकर अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश करने लगे, तभी अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर उसका वध कर दिया। इस छल से एक महान योद्धा की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दिया था? कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध महाभारत का सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपना सर्पमुख्य बाण चलाया था। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण ने उस बाण को वर्षों से संभाल कर रखा था, और वे हमेशा उसकी पूजा किया करते थे। कर्ण के उस बाण में योग बल से नागेश्वर अश्वसेन घुस गया था, लेकिन कर्ण को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इस बाण के छूटते समय कर्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अब तुम निश्चित ही मारे जाओगे। कर्ण के सर्प मुख्य बाण का कोई भी काट अर्जुन के पास नहीं था। अर्जुन इस बाण को देखते ही रह गए कि तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को दबा दिया था और उसे भूमि में धंसा दिया था। यह बाण श्री कृष्ण की लीला के कारण अर्जुन के सिर को काट नहीं पाया, और यह बाण जाकर अर्जुन के मुकुट में लगा और उसे नष्ट कर दिया। अब अर्जुन का वध न कर पाने के कारण वह नाग कर्ण के पास वापस लौट आया और उसने कर्ण से कहा, हे कर्ण, आपने सोच विचार करके मुझे नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक नहीं काट पाया। आप मुझे अपने बाण पर बैठाकर दोबारा छोड़ दो। इस बार अवश्य ही मैं अर्जुन को मार डालूंगा। अब उस नाग की बात सुनकर कर्ण ने उससे कहा, हे अश्वसेन,
मैं कभी भी दूसरों की ताकत से युद्ध नहीं जीतना चाहता हूँ, भले ही इसके लिए मुझे मृत्यु क्यों ना प्राप्त हो जाए। मैं एक बाण को 2 बार अपने धनुष पर नहीं चढ़ाता हूँ। मेरे पास और भी उत्तम बाण है, उससे मैं अर्जुन का वध करूंगा। हे अश्वसेन नाग, आप यहाँ से चले जाइए। दोस्तों, अगर कर्ण चाहते तो अश्वसेन की मदद से अर्जुन को मार सकते थे, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। कर्ण छल के सहारे अर्जुन को नहीं मारना चाहते थे, वह अपने बल से ही अर्जुन का वध करना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कर्ण ने अश्वसेन नाग की सहायता ना लेकर सही किया या नहीं? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस प्रसंग के बारे में पता चल सके। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की और वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।